माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, वेरी गुड मॉर्निंग। सो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल राधा रानी ब्लॉग 16 में। मैं हूं मोनी। तो आज बुधवार है, ये बुधवार के दिन का वीडियो है। तो आज इनका छुट्टी है, तो आज हम लोग जाने वाले अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए, जो 6 मंथ का होता है, जो 18 वीक्स और 20 वीक्स के अंदर होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से तो मेरा समय थोड़ा ज़्यादा हो गया, 20 वीक्स पार हो चुके हैं। उसके बाद मैं अल्ट्रासाउंड करवाने जा रही हूँ। तो वो लेट इस वजह से हुए है ना, क्योंकि इनकी सैलरी आने में थोड़ा सा टाइम लग गया था। तो उस चीज़ का हम लोग वेट कर रहे थे कि जैसे ही इनका पेमेंट आएगा वैसे ही फिर जाकर हम लोग अल्ट्रासाउंड करवाएंगे। तो आज इनकी छुट्टी है और पैसा भी आ चुका है, तो मैं सोच रही हूँ आज के दिन ही मैं करवा लेती हूँ, क्योंकि अच्छा रहेगा और ये भी मेरे साथ चलेंगे। और बाबू को क्या करेंगे ना, घर पे छोड़ कर जाएंगे, उनकी दादी बाबू का ख्याल रखेंगी। तो इसी के लिए मैं सोच रही हूँ कि बाबू को घर पे ही छोड़ के जाऊँ, क्योंकि साथ में बच्चों को ले जाना ना बहुत दिक्कत हो जाता है। और हम लोग बाइक से नहीं जा रहे, हम लोग ऑटो से जा रहे हैं। तो इसी के लिए बाबू को छोड़कर ही जाएंगे, क्योंकि बाहर में ना बच्चों को उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और आप लोग को पता है गर्मी इतना ज़्यादा कर रहा है ना कि खुद का एकदम जाना मुश्किल हो जाता है। तो बच्चों को क्या आप लेकर जाइएगा। फिर यहाँ पे सबसे पहले मैं बेड की सफाई कर लूँगी। और आज मुझे ना थोड़ा उठने में लेट भी हो गया, लगभग 6 बज गए थे। और मैं यहाँ सबसे पहले ना रूम की सफाई कर लूँगी। तो पहले मैं बेड वगैरह का मैं सफाई कर लूँगी, और बेड की सफाई करने के बाद ही फिर उसके बाद मैं खाना वाना हल्का फुल्का मैं बना लूँगी, क्योंकि घर से खाना खाकर ही मैं जाऊँगी। क्योंकि अल्ट्रासाउंड करवाने से पहले आप खाना खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो अल्ट्रासाउंड है ना, तो स्टेप 2 का है। जो 3 मंथ पे होता है वो तो मेरा हो चुका है, और ये स्टेप 2 का अल्ट्रासाउंड है। तो यहाँ पे ना इनके पापा ना 2 दिन पहले बिस्किट, सॉरी ये इनके पापा नहीं लाए थे, ये जब मैं घर से आई थी ना तो मम्मी ने बिस्किट दिया था, तो वो मैं डब्बा में डाल रही थी। तो 2 दिन पहले ही बिस्किट में हमने फाड़ दिया था और बाबू को हमने दिया था। तो सबसे पहले मैंने उसको डब्बा में स्टोर करके रख दिया है। और यहाँ पे मैं खुद के लिए पहले चाय बना लूँगी। और यहाँ पे ना हस्बैंड को मैंने बोला था कद्दू काटने के लिए, क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ कद्दू की सब्जी। और ये जो कद्दू है ना, तो ये खेत से ही आया था, तो ये मैंने उनको बोला था काटने के लिए, तो वो काट कर ना मुझे दे भी दिए थे। कद्दू इतना जल्दी ये काट देते हैं ना कि मैं क्या बताऊं, बहुत जल्दी कर देते हैं। और जो वेजिटेबल्स टूल्स है ना, उससे बहुत जल्दी कट भी जाते हैं। तो इसी के लिए मैं इनको बोल देती हूँ, ताकि ये टीवी भी देख लेते हैं और साथ में काम भी हो जाता है। यहाँ पे हमारी नींबू वाली चाय बनके बिल्कुल तैयार है। तो सबसे पहले मैं चाय पी लूँगी, और चाय पीने के बाद मैं उसके बाद सब्जी बना लूँगी। तो हमारे चावल तो बन चुके हैं, सिर्फ मुझे सब्जी बनाना है। तो जब मैं बेड की सफाई कर रही थी ना, तो उसी टाइम में मैं क्या करी थी ना, चावल मैं चढ़ा दी थी ताकि जल्दी से हो जाए। और मैं सोच रही हूँ कि मैं 9 या 9:30 बजे तक मैं घर से निकल जाऊँगी, क्योंकि जो मेरा गांव है, तो गांव से ही एक ऑटो जाता है, एक ऑटो वाले भैया हैं जो जाते हैं चलाने के लिए। तो हम लोग सोच रहे हैं कि उन्हीं के ऑटो से चले जाएँ, तो ऐसे हम लोग को घर से ही ऑटो मिल जाएगा बैठ के जाने को। और अगर फिर हम लोग मेन रोड से ऑटो लेंगे ना, तो फिर हम लोग को थोड़ा पैदल भी चलना पड़ेगा। तो उनका टाइमिंग है 9:30 बजे तक वो घर से खाना वाना खाकर निकल जाते हैं। तो उन्हीं के अकॉर्डिंग मैं सारा काम कर रही हूँ। जल्दी से मैं भी खाना वाना बना के पहले खा लूँगी, और खाने के बाद मैं खाना खाने के बाद ही नहाऊंगी, क्योंकि जब मैं नहा लेती हूँ ना, तो फिर खाना खाने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं होती है, और तैयार होने के बाद बिल्कुल भी खाना खाने का मन नहीं करता। तो इसी के लिए मैं जल्दी से सब्जी बना लेती हूँ, और सब्जी एकदम सिंपल कम मसाला वाला मैं सब्जी बना रही हूँ। तो बस मैंने फ़ोरन डाला है, और फ़ोरन में वही मैंने लहसुन और सूखी मिर्च, चिरपत्ता, पचफोड़ना, और मैंने थोड़ा सा हल्दी तेल में ही डाल के, और इस तरीके से मैंने सारे कद्दू मैंने मतलब कि डाल दिए कढ़ाई में। और इस तरीके से पहले इसको मिक्स कर देंगे, और साथ में मैंने नमक भी डाल दिया ताकि सब्जी आराम से गले। और उधर मैं रूम में झाड़ू भी साथ में दे दूंगी। तो अगर आप एक साथ सारे काम लेकर चलते हो ना, तो काम आपका जल्दी हो जाता है। और ऐसे भी आज मुझे जल्दी करना है, क्योंकि जब जल्दी काम हो जाएगा तो फिर मुझे तैयार भी होना है। तो इसी के लिए मैं क्या करती हूँ ना, कि मैं रूम में भी काम करती रहती हूँ, और साथ में मैं किचन में भी खाना वगैरह बनाती रहती हूँ। तो एक साथ ना सारे वीडियो शूट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। या तो मैं खाना का ही वीडियो शूट कर सकती हूँ, या तो मैं झाड़ू दे रही हूँ उसका ही मैं वीडियो शूट कर सकती हूँ। तो इसी के लिए मैं कभी इस चीज़ का कर लेती हूँ, और कभी मैं रूम का भी कर लेती हूँ। तो इसी तरीके से मिलता जुलता वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। और यहाँ पर देख सकते हैं हमारी कद्दू की सब्जी एकदम गल गई है, और बहुत टेस्टी सब्जी बनी थी। मेरे पति देव को ना बहुत पसंद आया था। तो ये रहा हमारा आज का खाना, चावल सब्जी और आम। खाना वाना खाकर नहा वाकर रेडी होकर फिर हम लोग निकल गए थे। और यहाँ पे मैं और हमारे पति देव देख रहे हैं, सिर्फ हम दोनों लोग ही जा रहे हैं, बाबू घर पे ही है।
और अच्छा किए थे आज हम लोगों ने बाबू को घर पे ही छोड़ दिया था, क्योंकि बाहर में ना बहुत धूप की हुई है। और ये जो आप व्यूज़ देख रहे हो ना, ये मेरे गांव का व्यूज़ है जो आप देख सकते हो। और ये रहे भैया जो ऑटो चला रहे हैं। तो इतना सुंदर, मतलब धूप तो किया हुआ ही था लेकिन उसके साथ हवा भी चल रहे थे और उसके साथ मतलब बहुत अच्छा भी लग रहा था। ऐसा नहीं है, हवा जब चलती है ना तो धूप बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। तो यहाँ हम लोग आ चुके हैं, देख सकते हैं प्रकाश अल्ट्रासाउंड मैं यहाँ पे ही करवाने वाले हूँ। तो ये होता है सेकेंड फ्लोर पे, नीचे में दुकान है, तो मैं ऊपर जा रही हूँ। और यहाँ पे जो सीढ़ी थी ना, तो ये लोहे वाली सीढ़ी थी और एकदम सीढ़ी ना एकदम खड़ा था, तो चढ़ने में भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा था मुझे। तो जब राधा रानी के टाइम में मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया था ना, तो यहीं पे ही करवाया था, तो इसी के लिए मैं फिर से यहाँ पे ही आई हूँ। और ये अच्छा भी है, बहुत बड़ा भी है, बहुत सारे पेशेंट यहाँ पहले से ही थे वेटिंग लिस्ट पे। तो मेरा भी मैंने यहाँ फॉर्म वॉर्म अप्लाई कर दिया था। फिर मेरा अल्ट्रासाउंड हो गया था, फिर मैं घर पे आ गई हूँ और ये घर का मेरा वीडियो है। तो फिर मैं उधर से आई थी ना, तो फिर मैं वहाँ से ना समोसा लेकर आई थी और भी बहुत सारे सामान लाई थी, तो वो मैं आपके साथ आगे वीडियो में शूट करूँगी। तो समोसा वगैरह खाने के बाद शाम के टाइम में मैं यहाँ बना रही हूँ आज मछली। तो जब मैं उधर से लौट रही थी ना, तो मैंने कुछ सामान भी लिए थे घर के भी। और ये क्या किए थे ना, रास्ते में मछली इनको दिख गया, तो इनको मछली लेने की जिद हो गई और ये बोले कि मछली लेकर ही जाएंगे। लेकिन हमने बहुत मना किया, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा थकी हुई थी कि मैं बिल्कुल भी बनाने की हालत में नहीं थी। तो इनका बहुत ज़्यादा जिद था कि हम जाएंगे तो मछली लेकर ही जाएंगे। तो फिर हमने बोला ठीक है ले लीजिए। तो यहाँ पे ना मछली के साथ ना अंडा भी था, तो मैं वही अंडा बना रही हूँ। मछली बहुत बड़ी थी और उसमें अंडा भी था। तो यहाँ मैंने अंडा में ना बेसन डाल दिया है, हरी मिर्च, प्याज और मतलब हल्दी, ये सारे कुछ मैं डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और मिक्स करने के बाद यहाँ मैं कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल दूंगी और उसके बाद मैं अंडा मैं पूरा एक साथ ही बना दूंगी और फिर मैं उसको कट कर दूंगी। तो बस इतना ही था और इसको मैंने मिक्स करके अच्छे से डाल दिया है। और यहाँ ही कढ़ाई में क्या करूँगी ना, मैं इसको कटिंग कर दूंगी ताकि ये छोटा छोटा पीस हो जाए। और खाने में भी अंडा बहुत टेस्टी लगता है, खाने में मछली का भी अंडा खाने में बहुत टेस्टी लगता है। लेकिन जो ये मछली का अंडा है ना, ये मैं फर्स्ट टाइम बनाई हूँ। इससे पहले मैंने कभी भी मछली का अंडा नहीं बनाया, तो मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था ये कैसे बनेगा। और मैं तो पहचान भी नहीं रही थी कि ये मछली का अंडा है। लेकिन मेरे पति देव ने बताया कि ये अंडा है और इसको अलग से बनाओ और बेसन डाल के बनाओ। तो फिर मैंने यूट्यूब पे देखा और देखने के बाद मैंने ये जैसे तैसे बनाया और बनाकर उनको मैंने दिया। तो फिर हम दोनों ने ना पहले अंडा फ्राई करके और पहले हम लोगों ने खा लिए और खाने के बाद फिर मैं उसके बाद मछली फ्राई करूँगी। तो मुझे ना मछली बिल्कुल भी बनाने की इच्छा नहीं हो रही थी, बस मुझे लग रहा था बस मैं आराम करूँ। एकदम मेरा बॉडी ना काम ही नहीं कर रहा था, क्योंकि जब मैं उधर से वापस आई थी ना, तो रास्ते में तो बारिश भी हुई थी। और सेकंड चीज़ क्या है कि फिर हम लोगों को थोड़ा पैदल भी आना पड़ा था, क्योंकि जाने के टाइम में तो घर से ऑटो मिल गया था, लेकिन आने के टाइम में जहाँ तक आपका रास्ता है वहीं पे ही ऑटो रुकता है, फिर वहाँ से हम लोगों को पैदल आना पड़ा था। तो इस वजह से ना मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, मुझे बिल्कुल भी बनाने की इच्छा नहीं हो रही थी। लेकिन मैंने कोई सब्ज़ी नहीं लाई है कि आज नहीं बनाऊँगी तो कल बना लूँगी। ये मछली है तो मुझे इसे तुरंत बनाना था। तो आधा घंटा रेस्ट करने के बाद मैं तुरंत काम में लग गई थी। तो मन तो नहीं था, लेकिन मैं बेमन से काम कर रही थी और जैसे तैसे मुझे जैसे समझ में आ रहा था ना, मैं वैसे बना रही थी। क्योंकि ये जो मछली है ना, बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी यार, मैं क्या बताऊं। जब आप बाहर से आते हो, इतना थक के आते हो ना, तो बहुत बुरा लगता है, घर में काम करना बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती है। और जब मैं मछली बना रही थी ना, तो इतना ज़्यादा तेल फेस पे उड़ रहा था ना कि मैं क्या बताऊँ, मुझे बहुत डर भी लग रहा था। और कहीं कहीं तो मेरा फेस भी जल गया था तेल की वजह से, एकदम मेरे फेस पे आ रहा था। तो फिर तो मैंने क्या किया ना, आधा मछली मतलब कि फ्राई करने के बाद फिर मैं चली गई थी। फिर उसके बाद ना मेरे पति देव ने लास्ट में ना उन्होंने ही कंप्लीट किया था, क्योंकि एक तो मेरी इच्छा नहीं थी और जब भी मैं तेल में डाल रही थी ना, तो मेरे फेस पे आ रहा था। तो इस वजह से मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था, क्योंकि फेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इस वजह से ना मुझे बिल्कुल भी मन नहीं था बनाने का। लेकिन मैं क्या करती, मैं सारा मछली धीरे धीरे फ्राई की और लास्ट में मैंने छोड़ दिया। तो फिर उन्होंने कंप्लीट की। और बात है अल्ट्रासाउंड का, तो अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट अभी मैंने डॉक्टर से दिखाया नहीं है, तो उसके लिए मैं 9 तारीख को हॉस्पिटल जाने वाली हूँ और हॉस्पिटल जाके मैं रिपोर्ट दिखाने वाली हूँ कि रिपोर्ट में आखिर क्या आया है, बच्ची स्वस्थ है या नहीं, किसी चीज़ की कमी है या नहीं। तो वो सारी रिपोर्ट का ना पता मुझे 9 तारीख को पता चलेगा। और बाकी जो रिपोर्ट मुझे मिले वो मैं आपको दूसरे वीडियो में ज़रूर दिखा दूंगी। तो यही था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। चलिए मैं आपसे कल की ब्लॉग में मिलती हूँ।